हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे 3D चैप्टर की थर्ड वीडियो, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो पिछली 2 वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो इस वीडियो पर नया है वो फर्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को देखे, तभी आपको ये एकदम मस्त समझ में आने वाला है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है। जैसे मान लो एक 3D प्लेन है XYZ, और ये एक लाइन है L जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये A है X1 Y1 Z1, और ये मान लो B है X2 Y2 Z2, और इस लाइन पर एक पॉइंट है P जो जनरल पॉइंट है XYZ। तो जब आप इस A पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, इसको मान लेते हैं A। और B को जब O से ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, इसको मान लेते हैं B। और P को जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो इसको भी मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर R। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट A एंड B आर द पोजीशन वेक्टर्स of point A and B respectively। तो भाई A और B का जो पोजीशन वेक्टर है उसको A और B मान लिया गया, और P एक जनरल पॉइंट। लेट R वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट P lying on a line। तो P भी क्या है, एक लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है ना। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो यहाँ पर ये जो AP वेक्टर है और ये जो AB वेक्टर है, भाई AP वेक्टर की जो लेंथ है वो AB का कुछ टाइम से तो होगी। जब भी तीन वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, कुछ टाइम्स होता है, 2 टाइम 3 टाइम। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना, ये जो AP वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स होगा किसके, AB वेक्टर के। भाई आपको दिख ही रहा होगा ये जो लेंथ है ये इसका कुछ टाइम्स ही तो है भाई। जैसे ये छोटी लेंथ है तो इसका 1/2 टाइम होगी, 2/3 टाइम होगी। जबकि जब भी ये कोलिनियर वेक्टर्स आएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे, तो ये इसका कुछ टाइम्स होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, AP इस लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। तो अगर आपको AP वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, A to P गए ना तो P माइनस A, यानी कि OP माइनस OA। AP को कैसे लिखेंगे, OP माइनस OA, और AB को कैसे लिखेंगे, OB माइनस OA। ये पोजीशन वेक्टर है। OP कितना है R, OB कितना है B, OA कितना है A। पुट कर रहा हूँ अब, OP कितना है R, OA A, OB कितना है B वेक्टर और माइनस। तो अगर माइनस का A वेक्टर मैं इधर ले आऊँ तो R वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस। तो ये इसकी क्या है, ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो कभी भी अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और अगर आपको उसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो क्या होती है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस A। R क्या है, जो A पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी A क्या है, जो A पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, B क्या है, जो B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, R है जनरल पॉइंट। तो आपको बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अब इसका हम निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इसी का डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। तो भाई यहाँ पर R वेक्टर जो है इसको जनरल पॉइंट मान लो XI YJ और ZK, और A वेक्टर क्या होगा, X1I Y1J और Z1K। B वेक्टर क्या होगा, X2I Y2J और Z2K। आपको इन तीनों को पुट करना है। देखो यहाँ पर
ये वाला जो था ना आर माइनस ए लैम्डा बी माइनस ए, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ इसको, मैंने लिखा आर माइनस ए लैम्डा बी माइनस ए। तो आर कितना है भाई, एक्स आई वाई जे जेड के, और ए कितना है एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और लैम्डा बी कितना है एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के, माइनस ए कितना है एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के। ठीक है भाई, अब इनका डिफरेंस लोगे तो आई वाला आई वाले से माइनस किया जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन आई वाला, जे वाला जे वाले से वाई माइनस वाई वन जे, के वाला के वाले से जेड माइनस जेड वन के। तो ये तो हो गया LHS। और इसमें क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन ये आई के साथ, वाई टू माइनस वाई वन जे के साथ, और जेड टू माइनस जेड वन के साथ। सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, ये सेम चलेगा एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे जेड माइनस जेड वन के। लैम्डा से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन आई लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन जे, और लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है भाई, अब आमने सामने वेक्टर्स इक्वल है तो आई वाला आई वाले के इक्वल, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, जेड माइनस जेड वन लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड टू माइनस जेड वन। तो इसको नीचे ले जाओ भाई, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन लैम्डा, वाई माइनस वाई वन अपॉन में ये वाई टू था, वाई टू माइनस वाई वन लैम्डा, जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन लैम्डा। तीनों के लैम्डा हटा दो, इक्वल कर दो, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। तो ये है इसकी कौन सी, ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, उनके पोजीशन वेक्टर आप लेट करोगे तो ये होती है उसकी वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, और ये होती है उसकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। बहुत ही सिंपल सी ये इक्वेशन है। जैसे देखो भाई, बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -102 और 346। तो एग्जाम्पल नंबर ये है 7, पॉइंट है -102 और 346। तो भाई ये इसको A मान लो और इसको B मान लो। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A कैसे होगा, माइनस का I 0J और 2K, और B का पोजीशन वेक्टर B 3I 4J प्लस 6K। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ए वेक्टर तो माना गया है इसको, माइनस का आई प्लस 0J प्लस 2K, आप 0J लिखो ना लिखो बात एक ही है, और बी माइनस ए 3 माइनस माइनस आई, तो ये हो जाएगा 4I, 4 माइनस 0 4J, 6 माइनस 2। तो ये तो हो गई उसकी वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस एक्स वन अपॉन में x टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में y टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन में z टू माइनस जेड वन। अब ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। तो -1 0 2 पुट करो, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये 0 है, और z1 क्या है 2, और नीचे क्या पुट करोगे x2 माइनस x1, 3 माइनस -1 4, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 4। तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म।
तो भाई अगर इस फॉर्म को समझने में कुछ भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।